मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन स्पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक जो है उनको कंप्लीट करेंगे। तो ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस कौन कौन सी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक, उसी पे बेस्ड है आज हमारा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक। चलिए बात करते हैं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात करें तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल देखते हैं, ताकि हमारे पास इस बेस्ड रिएक्शन या इससे कनेक्टेड जो रिएक्शन है उसको भी हम कनेक्ट कर पाए और एक ही रिएक्शन के बेस पे दो रिएक्शन को लर्न कर पाए। तो चलिए देखिए जरा, सीधी सीधी कंडीशन तो ये है कि रिएक्शन जो है वो आपके लिए कौन सी है, कार्बोनिल की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? कार्बोनिल की रिएक्शन है। और हम जानते हैं कि कार्बोनिल के एक साइड में अगर आर है, अगर इस साइड में आर है, मतलब आपके पास CH3 ग्रुप है। क्या है? CH3 ग्रुप है। तो दूसरे साइड में आपके पास H हो सकता है, आपके पास में CH3 ग्रुप खुद हो सकता है, या फिर आपके पास में जो है कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, OR हो सकता है। आप यहाँ पर देखें कि कार्बोनिल से कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, उन सब में ये रिएक्शन दिखेगी आपको। आपके पास में एटलीस्ट ये अगर ग्रुप है कहीं पे भी, तो फिर आपको एक रिएक्शन नजर आने लगेगी। तो आपके पास कौन कौन से हैं कार्बोनिल के कंपाउंड्स? एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उसके अलावा आपके पास जो है, देखो, CH3 हो गया, है ना, OR हो गया। इस तरह के जब ग्रुप्स आपको नजर आने लगते हैं तो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस शो होने लगती हैं। सो स्पेशली अभी फिलहाल हम 11th-12th के बेसिस पर अगर बात करें, तो 12th के बेसिस पर या IIT नीट के बेसिस पर हम बात करें, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर, तो ये चीज अपने पास है। तो इसी के बेस पे हम रिएक्शन करना। अब आप क्या देखते हो इसमें कि कार्बोनिल का जो कार्बन है, क्योंकि बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, कार्बोनिल का जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी तो इससे पड़ोस में जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। अगर आपने गलती से ये रिएक्शन इसमें करवा दी, एक बेस में करवा दी, में करवा दी, बेस में करवा दी, तो आप बखूबी जानते हैं बेस का नेचर क्या होता है। बेस खुद एक न्यूक्लियोफाइल भी है। यहाँ पर जो आपने बेस लिया है, ये क्या है? ये बेस आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल भी है। यस, देखिए जरा, मान लीजिए कि आपने ये बेस लिया है, तो आपने इस बेस पे OH माइनस है, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसका अटैक आपके पास दो जगह होगा। एक तो यहाँ होगा और दूसरा अटैक आपका इस हाइड्रोजन पे होगा। क्योंकि बेस है तो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को छोड़ेगा थोड़ी, है ना। तो आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कैसी हो जाएगी, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अगर अपन देखें तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन ये रिलीव करता है। तो आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना, अब न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है भाई, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूक्लियोफाइल हार्ड है, न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है। अगर न्यूक्लियोफाइल हार्ड होगा तो आपके हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा, कहाँ पर, कार्बोनिल के कार्बन पर। और अगर न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। वैसे ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल एक बेस है, तो बेस है तो ये क्या करेगा, ये बेसिक न्यूक्लियोफाइल सीधा कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, है ना। ये वहां पे भी करता है लेकिन सेम वापस रिलीव जो है वहां से लीव कर जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ से इसने यहाँ का हाइड्रोजन लिया, कहाँ का, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, लेते हैं, देखो जरा, आपके पास यहाँ जो बन रहा है वो कैसा हो जाएगा,
देखो जरा, अब आपके पास यहाँ जो है वो ऐसा है कार्बोनिल, तो आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन लीव होने पर ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह का। और ये जो फॉर्म है, ये आपके पास चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास O माइनस CH2 H2 डबल बॉन्ड, कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास ये जो कीटो इनोल फॉर्म बनी है, ये जो कीटो इनोल फॉर्म बनी है, जब इसके पास खुद इनोल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो आपके पास रिएक्शन जरा देखना कैसी हो जाएगी। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपके पास। अब आपके पास क्या क्या है, दो चीजें बन चुकी है, कौन कौन सी है, एक तो है आपके पास डबल बॉन्ड O CH3 H, और दूसरा आपके पास जो अभी फिलहाल बना है, कौन बना है, अभी फिलहाल जो आपके पास बना है माइनस यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये वापिस पे अटैक करेगा, और ये जो है ये जो है वापस कार्बो इसके कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इसके कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, और जब ये इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, जब ये इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, देखो जरा, ये क्या करेगा, सीधा 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 इसके कार्बोनिल पे अटैक मार देगा ना, इसके कार्बोनिल पे अटैक मार देगा, तो ये यहाँ, अब आपके पास रिएक्शन कैसी हो गई है, रिएक्शन हो गई है, ये तो चला गया आपके पास O माइनस, यहाँ कौन था CH3, यहाँ कौन है H, इधर लिख देता हूँ, और इसका बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया किससे, H2 से, और यहाँ पर कौन है H2, और यहाँ पर कौन है, देखो जरा, अगर आप देखोगे और आपको आएगा, देखो यहाँ पर बॉन्डेड है कौन, C डबल बॉन्ड O, है ना, तो अब आपके पास जो है ये कौन सा बॉन्ड नजर आ गया है, अच्छा H था ना, यहाँ पे हमने लिया था H, ओके, अगर यहाँ H लिया तो हम वहां पे भी क्या ले लेंगे, H ले लेंगे, क्या ले लेंगे, H ले लेंगे। अगर हमने CH3 लिया, वहां पर कीटोन लिया होता, तो हम क्या ले लेते, कीटोन ले लेते, ध्यान रखना ना, कीटोन ले लेते, ये दोनों में पॉसिबल है, ये हो गई। अब आप इसका फाइनली क्या करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो, आपके पास क्या हो जाएगा, ये H कहाँ जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, तो इस पे जुड़ने के बाद सीधा सीधा आप यहाँ पर हटा के सीधा हाइड्रोजन जोड़ दो, हो जाएगा हाइड्रोजन, आपके पास वहां पर सीधा सीधा हाइड्रोजन जाएगा, ये हो गया आप हाइड्रोजन। अब देखो जरा ये कौन सा कंपाउंड बन गया, यहाँ पर आपके पास कौन है, यहाँ पर आपके पास है OH ग्रुप, और यहाँ पर कौन है एल्डिहाइड, तो इसका नेम क्या हो गया, एल्डोल, क्या हो गया, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों जुड़ गए तो कंडेंसेशन, और इसमें से एक मॉलिक्यूल आपका निकल गया है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगी, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसे आप सीधे सीधे जो लर्न कर रहे हो, आप ये बोल सकते हो, देखो जरा, यस, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपने इस रिएक्शन को आगे ले जाना चाहा, तो आगे अगर आपने इसे हीट किया बेस की प्रेजेंस में, अगर आपने इसमें बेस की प्रेजेंस में हीट किया, बेस की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और उसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर,
यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ और यहाँ का हाइड्रोजन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाला निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्योंकि इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ इधर भी कार्बोनिल है और इधर ऑक्सीजन है, तो आपके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यानी कि एसिडिक नेचर का अच्छा खासा हो जाएगा। इधर का जो CH3 है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन ही है, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये वाला अच्छा खासा क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलवा देगा, और यहाँ का जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन, ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, और ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C। यहाँ पे क्या हो गया, H तो है ही, OH निकल गया और डबल बॉन्ड बन गया, CH, यहाँ पे भी H रह गया, और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड OH। तो आपके पास इस फंक्शनल ग्रुप से ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी। तो देखो आपने यहाँ पर, ये रहा आपके पास एल्डिहाइड और इसकी बेस में रिएक्शन करवा दी, आपके पास क्या बन गया, ये एल्डिहाइड और ये OH, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। आपके पास ये क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। और अगर आपने इसको हीट करवाया आगे बेस के प्रेजेंस में, तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन था वो रिलीव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको कहना चाहते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आप इसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाना चाहते हो, ये तो सिंपल सिंपल कब, जब दोनों मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, जब दोनों आपने जो दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, वो दोनों कैसे हो, सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो लिया है, ये वाला मॉलिक्यूल लिया है, ये वाला भी मॉलिक्यूल लिया है, वो दोनों एल्डिहाइड है। अगर दोनों ही अनसिमेट्रिक एल्डिहाइड है, या फिर आपके पास एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हो। बस अब ध्यान से सुनिएगा, मैं दूसरी रिएक्शन को कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो एक ही रिएक्शन से दो रिएक्शन, अगर आपने जस्ट अभी एल्डोल बोला, तो एल्डोल रिएक्शन में आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन बेस में करवाई, तो बेस ने क्या कमाल किया, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ रहा था और उसे मिल गया तो उसने वहां से निकाल दिया। लेकिन अगर आपके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, जैसे कि कौन सा एल्डिहाइड है ऐसा जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो वो एल्डिहाइड है आपके पास, मान लीजिए कि मैं सीधी सीधी बात करूं अगर ऐसे एल्डिहाइड की, तो आपके पास ऐसा एल्डिहाइड होगा, चलिए बता देते हैं। ये मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड पर जहां पे भी H है, यहाँ पे भी H है, बोलो अब इसके पास कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, कार्बोनल पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ये तो खुद फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे में बेस हाइड्रोजन क्या नहीं कर सकता, वहां से रिलीव नहीं करवा सकता, उसे निकाल नहीं सकता। तो अगर ऐसा नहीं होगा, तो भैया एल्डोल कंडेंसेशन होगी ही नहीं। मतलब आपने एक एल्डिहाइड की सेम टू सेम कंडीशन में रिएक्शन करवाई, किससे, बेस से। देखो देखो जरा देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी क्या था, एल्डिहाइड था बेस था, लेकिन ये तो एल्डोल कंडेंसेशन कर गई, और ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करके नहीं की इसने, क्योंकि इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो। क्या कहते हैं, कैनिजारो। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो वो अपना नजारो बदल देता है, और उसी रिएक्शन का नाम है
कैनिजारो रिएक्शन। आई बात समझ में? तो अब देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या कंडीशन है। तो आप एल्डोल और कैनिजारो दोनों को एक साथ समझो कि भैया सीधा सीधा क्या याद रखना है कि सर एल्डोल कंडेंसेशन में हमने जब बेस डाला तो आपके पास जो है एल्डिहाइड है, आपने एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड में जब बेस डाला तो एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन था, तो उसने निकलवा दिया, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा एल्डिहाइड ले लें जिसपे अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, भले अल्फा कार्बन होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा कार्बन हो सकता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो अपना नजारो बदल देता है और उसी को हम बोलते हैं अपन केनिजारो। तो देखो जरा केनिजारो में क्या है, सीधा सीधा अपन बोले कैनिजारो रिएक्शन में जो है आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट ही बदल देगा। ये क्या करेगा, इसके दो मॉलिक्यूल जो आए हैं वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल को तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और एक मॉलिक्यूल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक में एसिड एक में एल्कोहल, एक में एसिड एल्कोहल में एल्कोहल। तो आपके पास जैसे यहाँ सोडियम लिया तो सोडियम, और ये कौन सा एसिड है, फॉर फॉर्मिक एसिड का सोल्ट है, फॉर्मिक एसिड का, तो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, तो ये आपके पास सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपने पोटेशियम लिया, यहाँ पर के लिया, तो पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक तो एसिटिक एसिड वाला यानी कि फॉर्मेट बन जाएगा। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मिक एसिड का सोल्ट बनेगा और एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल भी एक कार्बन का, ये भी एक कार्बन का, क्योंकि इसके पास है ही एक कार्बन, है ना, इसके पास है ही एक कार्बन, तो आपके पास ये बन जाएगा। ऐसे ही आप फेमस एग्जांपल, एक तो आपको कौन कौन सा लेना है, एक तो लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, एक लेना है आपको बेंजीन एल्डिहाइड। देखो बेंजीन एल्डिहाइड पे क्या है, बेंजीन एल्डिहाइड को देखोगे भैया उसके पास भी तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, के पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस पे देखो एक दो तीन चार, चार बॉन्ड बन चुके हैं ना, चार बॉन्ड बन चुके हैं, तो उस पे नहीं। ऐसे कौन कौन सा एग्जाम्पल है, देखो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये कैनिजारो देगा, इसके अलावा अलावा कौन कैनिजारो देगा, ये कैनिजारो देगा, बेंजीन ये कैनिजारो देगा, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या नहीं है, एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं। एक दो तीन चार, चार बॉन्ड कंप्लीट है तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसके अलावा और कौन है ना भाई, क्यों नहीं है, ये लो, क्या आपने कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड बना के दे देगा वो तो, ये लो, ये आपके पास है, इसके पास क्या बनेगा, देखो इसको भी देखो, इसके पास भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे एक एक दो तीन चार, चार बॉन्ड है, तो फोर बॉन्ड होने के बाद उसके पास से हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन। इस तरह की जो भी पोजीशन दिखेगी वो सब के सब क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, समझ गए होंगे आप, वो सब के सब बेस की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, दो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक एसिटिक एसिड वाला फॉर्मेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फॉर्मेशन बनाएंगे, और एक एल्कोहल बनाएंगे, है ना। तो ये दो आपके पास बनेंगे और इसी को कहते हैं केनिजारो रिएक्शन। आई होप कि आपको ये दोनों रिएक्शन में रिलेशन आ गया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये समझ आया है, दोनों में कंपैरिजन समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नए नए जो वीडियोस हैं वो आपके समझ आ सकें। तो प्लीज
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए एक इसी तरह के वीडियो के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।